आप जिस भी काम में हो उस काम के मास्टर बन जाओ। दुनिया की बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के मालिक कभी मिस्त्री रहे होंगे, लेकिन अपने काम में मास्टर बन गए। और कई मिस्त्री आज भी मिस्त्री है 40 साल से, उनका नाम ही मिस्त्री है। और मिस्त्री उनका नाम ही क्या है? अभी तुम्हारा नाम ठेकेदार पढ़ना चाहिए था, फिर बाबूजी पढ़ना चाहिए था, लेकिन तुमने काम नहीं किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के मास्टर बन जाओ। वो कोई भी हो सकती है। जहां आप हो वहां अपनी उपयोगिता दिखाओ, क्योंकि आपका मालिक आपको तनख्वाह काम करने की देता है, ड्रामा क्रिएट करने की नहीं। जितने ड्रामा होंगे उतने कट लग जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा। और जितना आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, आप चीजों को आगे लेके जाएंगे, अपनी तरक्की करेंगे, जहां आप काम करते हो वहां की तरक्की करेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप वंडरफुली बनाए गए हैं, आप अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। आमीन हो जाए बरकत आपके चर्च। आज मैं टाइम देना चाहता हूं ले हैंड में, कि आप पर जब ले हैंड हो, जब ऑयल से ले हैंड हो, आप इस वचन को खा के वापस जाएं और भूल जाए। एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। अगर मूसा अपने आप को कंपेयर करता दाऊद के साथ कि क्या जिंदगी है यार, 16 साल का वो चुना गया, 80 साल हो गए, इधर क्या लाइफ है यार, छोड़ो इसको। मूसा अलग चुना गया, दाऊद अलग चुना गया। दाऊद 70 साल का होकर प्रभु के पास भी चला गया, मूसा की 80 साल में भी शुरुआत भी नहीं हुई थी। और अगर मूसा दाऊद के साथ अपने आप को कंपेयर करता, या दाऊद मूसा के साथ अपने आप को कंपेयर करता, क्योंकि मूसा पहले जन्मा, तो बात नहीं बनती। अपनी मैरिज दूसरे की मैरिज के साथ कंपेयर करना, अपने फाइनेंस को, अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना, अपनी सेवकाई को दूसरे के साथ कंपेयर करना कि मेरे पास तो बहुत थोड़े से लोग हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। कंपेयर करना बंद कर दो। हर एक की लाइफ में योजना अलग अलग है, हर एक की लाइफ में प्लानिंग अलग है, हर एक की लाइफ में परमेश्वर अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से सोचता है। उसकी प्लानिंग आपके वंशों के हिसाब से है, आने वाली जनरेशंस के हिसाब से, 100 200 400 साल के हिसाब से, ना कि आज के हिसाब से। वो उस तरह से आपको तैयार करता है, उस तरह से आपकी परवरिश करता है। एस्तर को लग सकता था कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे भी अगर माँ बाप होते तो मैं भी कितनी अच्छी होती, रोज मम्मी के साथ बात करती, मम्मी मेरी जुएं निकालती, मैं उसकी निकालती। लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की योजना के ऊपर भरोसा किया। आई एम fearfully and wonderfully made। ये कोई बात नहीं अगर मेरे माता पिता नहीं, इसमें परमेश्वर की कोई प्लान होगा। उसके कजन ने उसको पाला, और ऐसा पाला कि वचन का एक एक बिंदु सिखाया। और जब वो बड़ी हुई, पूरी यहूदी जाति बचाई गई, राजा बचाया गया, देश बचाया गया। आप बोलेंगे राजा कैसे बचाया गया? अगर यहूदी मर जाते तो राजा बच जाता। मैंने कहा अगर यहूदी मर जाते क्या राजा बच जाता? क्या प्रभु उसको छोड़ता? तो राजा भी बचाया गया। अगर राजा बचाया गया, उसकी प्रजा भी बचाई गई, उसका देश भी बचाया गया। एक औरत के कारण, जिसने बिलीव कर लिया था आई एम fearfully and wonderfully made, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रची गई हूं। परमेश्वर की योजना मेरी लाइफ में अलग है, मैं अलग तरीके से बनाई गई हूं, अलग रीति से रची गई हूं। परमेश्वर की योजना जो मेरी लाइफ में बिल्कुल अलग है दूसरों से। अगर वो भी हीन भावना महसूस करती जब दूसरे की माई उसको मार्केट में लेके जाती, उसके बाल संवारती, उसकी शादी करती, उसको व्हाइट कपड़े पहनाती, उसके साथ चलती, वो भी हीन भावना महसूस करके गिर सकती थी। लेकिन बाइबल कहती है आपको परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर भरोसा रखना है। हीन भावना जब तक रहेगी तब तक परमेश्वर आपको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बात मेरी लिख लो। निराशा उन्हीं के साथ रहती है जो निराश दिखते हैं। एक निराश सेनापति कोई नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि सेनापति का फेस निराश हो और मेरी पब्लिक निराश हो जाए। परमेश्वर चाहता उसके पास आग से भरा हुआ सेनापति हो। आज फायर सिरों पे आए, आपके बॉडी पे आए, लाइफ पे आए, घरों पे आए, व्हीकल्स पे आए। मैंने कहा कैच फायर, 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 कैच फायर। हालेलुया, हालेलुया। ये फायर जो आप पे आ जाए,
हीन भावनाएं जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये फायर जो आप पे आए, सारी नेगेटिविटी जल के नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।